धोखा, सेक्स, शादी और लाइफ टाइम बर्बादी। पत्नी ने सुनाई 10 साल की रूह कपा देने वाली कहानी। ऐसे पति की कहानी जिसने अय्याशी में कर दी हदें पार। 2015 में प्रेग्नेंट रह गई। फिर उसके बाद उन्होंने इनको इनकी वाइफ को पता चला, मुझे नहीं पता था उनकी शादी हो चुकी है। पहले नहीं गिराना था, पर इन्होंने सब जबरदस्ती करके मेरा बच्चा गिरा दिया, अबॉर्शन कर दिया। ब्लू फिल्म देख के बोलता है वो फिल्म अपन बनाएंगे, अपन पैसा कमाएंगे। ये कहानी एक ऐसी पीड़ित महिला की है जिसे जिंदगी की एक मुलाकात इतनी महंगी पड़ी कि वह 10 साल से हर दिन घुट घुट कर जी रही है। जब वह लड़की थी तो उसके जिस्म से खेला गया, बाद में जिस्म से खेलने वाले ने उसे पत्नी बनाकर वो चीजें करने को मजबूर किया जिसे शायद ही किसी पत्नी ने सोचा होगा। दरअसल स्क्रीन पर दिख रही महिला महाराष्ट्र के ठाणे जनपद की रहने वाली है। इनका इल्जाम है कि 10 साल पहले पुणे में उनकी मुलाकात गणेश हैंगर से हुई और उसके बाद उनकी जिंदगी में वो घटनाएं घटी जो जिसे वेब सीरीज बनाने वाले ने भी नहीं सोचा होगा। पीड़ित महिला का बयान सुना है, उससे पहले उनका ऑडियो बयान सुन उनकी आप बीती सुन लीजिए। फर्स्ट टाइम पूना में मुझे इवेंट में मिला था 10 साल पहले स्टार्टिंग में। तब वहाँ हमारी पहचान हुई एक फ्रेंड के थ्रू। तो उसके बाद इसने हमारी पहचान हुई तो इसने मुझे बॉम्बे बुलाया। बॉम्बे बुला के उसने मुझे एक होटल में रुकाया था दादर में। वहाँ पे फिर उसने मुझे कुछ पानी में नशे की गोली देकर मुझे पता ही नहीं चला वो क्या दे रहा है मुझे। तो मैं बेहोश हो गई। फिर उसने एक लैपटॉप था उसका, तो उठने के बाद देखा तो लैपटॉप ऑन था पर वो बंद था लैपटॉप। और उसमें वो पूरा वीडियो मेरा निकाल रहा था, पूरे बिना कपड़ों वाला वीडियो। और मेरे से ज़बरदस्ती भी की उसने। 2015 में प्रेग्नेंट रह गई। फिर उसके बाद उन्होंने इनकी वाइफ को पता चला, मुझे नहीं पता था उनकी शादी हो चुकी है पहले। तो उनकी वाइफ ने मुझे दादर में बुलाया हॉस्पिटल में सुबह। तो एक दिन पहले मैं उनकी फ्रेंड के यहाँ पे थी, वहाँ पे गए। फिर मॉर्निंग का मेरा ये था, 5 महीने हो चुके थे पूरे। तो 5 महीने के बाद इन्होंने इनकी माँ, इनकी बहन, इनकी सहेली और गौरी हणगर खुद मेरे साथ में थी। उनकी माँ भी थी, ताराबाई उनकी माँ का नाम है। तो वो लोग ने सब मुझे लेकर गए दवाखाने। तो उनकी सुबह की अपॉइंटमेंट थी, वहाँ पे मेरा बच्चा मिसकैरेज कर दिया। मुझे नहीं गिराना था, पर इन्होंने सब ज़बरदस्ती करके मेरा बच्चा गिरा दिया, अबॉर्शन कर दिया। जब बॉम्बे आई मैं 1 साल के बाद, फिर वो बच्चा रह गया मुझे। फिर उसके बाद बच्चा हो गया तो उन्होंने बोला करके मैं भी अभी ऐसे तो बच्चा हो गया, अभी शादी कर लेते। फिर इन्होंने मुझे आलंदी में मेरे साथ शादी की मंदिर में। बॉम्बे में शिफ्ट हो गए तो वहाँ पर देखा तो इनकी वाइफ ऑलरेडी पहले थी उस घर में। वो घर उनकी वाइफ के नाम पे ही है, गौरी गणेश हणगर करके। फिर उसके बाद मैंने देखा तो बहसबाजी होने लगी। तो उनकी वाइफ बांद्रा रहती है, वहाँ पर चली गई। फिर मुझे ड्रग्स कराने लगा, इंजेक्शन मुझे पहले जूस में देने का। फिर मुझे बोलना ले ऐसे, मतलब मुझे एडिक्ट बनाना चाहता और नाक से खींचना नोट फोल्ड करके। फिर उसके बाद वो बोलना ये सब कपड़े पहन, वो ऑनलाइन सब ऑर्डर करके मंगाता है वो। और टॉयज़ वगैरह, ब्लू फिल्म देख के बोलता है वो फिल्म अपन बनाएंगे, अपन पैसा कमाएंगे, अपना फेस बोलते ब्लर कर देंगे। जैसा कि सुना आपने, पीड़िता का इल्जाम है कि पहले तो उसके साथ गंदा काम हुआ लेकिन उसने उस दर्द को सह लिया, किंतु शादी के बाद जब उसका पति उसे गंदी फिल्में बनाने और नशा करने को फोर्स करने लगा तो वह अपने बेटे को लेकर अलग चली गई। बावजूद इसके पति ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और लव जिहाद के इल्जाम लगा रहा है, जबकि वह खुद अय्याश है। लड़कियों को फंसाना और अय्याशी करना उसका पेशा है। मेरे साथ घटना ये हुई है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे पे ब्लेम डाला है कि मुझे किसी ने किडनैप किया है, लव जिहाद करके। कोई सलमान करके उन्होंने मुझे किडनैप किया है। मेरा एक बेटा है छोटा, उससे भी लेकर गई थी मैं। इसके पहले भी मार चुका है मुझे वो, और इसके पहले भी मैं जा चुकी हूँ। और हमारा रिलेशन है 10 साल का। और मुझे बॉम्बे लेकर फंसा कर लेकर आया वो। मुझे बताया नहीं पहले कि उसकी शादी हो चुकी है। जब मैं घर में पहुंची पूना से यहाँ पर, तो वहाँ पर देखा उसकी ऑलरेडी पहले वाली वाइफ थी जो बांद्रा में रहती है। वो उनके नाम पर ही घर है, गौरी हणगर नाम है उनका। उनके 2 बेटी और 1 बेटा है। तो मैंने ली जान, तो अभी एडजस्ट तो कर लेती हूँ, मेरे दोनों बेटे को लेकर मैंने एडजस्ट कर लिया। फिर भी बाद में जब उनकी वाइफ चली गई, इन्होंने मुझे फिर से ड्रग्स वगैरह देना चालू किया। ये ऐसे ड्रग्स देता था मुझे, और ये इनकी हरकतें ऐसी है, ये ऐसे लेडीज लोगों के साथ नाचते हैं। ये देखिए, और एक लड़की और एक है, उनका भी उन्होंने नाम डाला। ये देखो, ये है, सब घर पे ऐसे पार्टी करते थे वो। ये देखिए, और एक फोटो। सलमान कौन है? सलमान इनका ही फ्रेंड है वो। उनका लव जिहाद का इन्होंने इसमें मैटर दे दिया है। इनकी कुछ क्या पता नहीं, किसी से दुश्मनी होगी। अपनी मर्जी से वहाँ से मैं मेरी मर्जी से गई हूँ, मुझे किसी ने किडनैप नहीं किया है। ना लव जिहाद का जो डाल रहा है ये RSS मुझे धमकी देता है करके तुझे अंदर करा दूंगा, ये
ये किसी पे ब्लेम डाल रहा है, ये सब झूठ बात है। इसके पहले भी जा चुकी हूँ, मुझे मार चुका है बहुत सारा। इनकी वाइफ, इनकी फैमिली सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। अभी आपने कहीं एफआईआर की, कहीं पे शिकायत की? हाँ, मैंने नवघर चौकी में की है। विठल सर और विजय पवार सर, डीसीपी ऑफिस सब जाके ही हूँ मैं। सब उन्होंने मेरी हेल्प की है, पर अब ये मिल नहीं रहा है वहाँ घर पे, यहाँ वहाँ भाग रहा है, मुझे सिर्फ मारने की धमकी दे रहा है। किसी को भी सुपारी दे रहा है मेरे नाम की, कि मेरी वाइफ को खत्म कर दो। और ये बहुत टॉर्चर कर चुका है मुझे इस टाइम इसने मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे भीख मांगने लगा दिया लोगों से, 50-100 रुपए करके, 20 रुपए बोलते हैं जिसे। और सबको बोलता मैं बिजनेसमैन हूँ, वो एक नंबर का भिखारी है। और किसी पे भी ब्लेम डाला करके, चोरी करके मेरे पैसे लेकर गए। ये सब गलत बात है। ये सब सोना बेच चुका है लॉकडाउन में पूरे। और जो लास्ट ये ब्रेसलेट है वो भी गिरवी पड़ा है उसका। एक पीछे हमारे रहते हैं सोनार करके, उनके पास है सब। आखिरी बात, प्रशासन से क्या कहना चाहती हैं? मैं चाहती हूँ मुझे बॉम्बे सरकार से मुझे ये है कि मुझे हेल्प चाहिए आपकी। इससे मुझे बहुत धोखा है, मुझे मार डालेगा ये। मुझे आपसे सिर्फ इतनी हेल्प चाहिए। अब पीड़िता ने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा, नशा कराने और जबरन गंदी फिल्में बनाने का इल्जाम लगाते हुए ठाणे कमिश्नर के यहाँ शिकायत करी है और महाराष्ट्र सरकार से इंसाफ मांगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी भारत। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल एनडीटीवी भारत।